अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाक टीवी। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले ARY न्यूज़ पे ज़का अशरफ साहब का एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है। उसमें बहुत सारी बारीक चीज़ें थीं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने उसमें से किसी चीज़ को नोट किया या नहीं किया। अगर किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज से कुछ दिन पहले जो है उनसे उनकी स्लिप ऑफ टंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम जब दुश्मन मुल्क जाए या वो किसी और मुल्क जाए तो मैंने उनको इतने पैसे दे दिए हैं, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करके उनको इतने पैसे मिल चुके हैं कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मगर वाइस वर्सा, जैसे ही उनसे इंटरव्यू के बारे में जो कुछ सवालात हुए और जो उन्होंने जवाबात दिए, इसके ऊपर आज का व्लॉग होगा। सबसे पहले तो एंकर ने यह सवाल किया कि आपने जो फर्स्ट 3 प्लेयर हैं जो एक कैटेगरी के अंदर, जिसमें रिजवान है, शाहीन है और बाबर आजम है, आपने उनको 45 लाख रुपए दे दिए हैं और ये भी इजाज़त दी है कि वो एक लीग के साथ दूसरी लीग खेल सकेंगे। यानी कि अगर PSL खेल रहे हैं तो PSL के साथ वो किसी एक मुल्क में लीग खेल सकते हैं किसी एक साल के अंदर, यानी कि 2023-2024 या 2024-2025 के अंदर वो PSL के साथ एक लीग खेल सकते हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल उनका राइट बनता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, 5 से 8-10 साल पहले, जब लीग क्रिकेट बहुत तेज़ी से फैल रही थी, तो उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होने की वजह से वो डिफरेंट मुल्कों की लीग्स में खेलने चले गए। और जब उन्हें टीम बनानी पड़ी जो कि इंटरनेशनल मैचेस की टीम की थी, तो वो एक बहुत ही इमेच्योर टीम थी। छोटे छोटे लड़के थे, प्लेयर्स जो कि डिफरेंट क्लब्स में खेल रहे थे, मगर उनकी एवरेज या उनका एक स्टेटस तो था, मगर उनको एक्सपीरियंस नहीं था ब्रॉडर लेवल पे क्रिकेट खेलने का। तो वो उनको टीम बनानी पड़ी। तो कह रहे थे कि मेरे जहन में वही पास्ट चल रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान की तरफ से खेलने से इनकार कर दिया, जो कि आप रिसेंट पास्ट में देख भी चुके हैं कि कुछ प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट को छोड़ के खैराबाद कह के कोई अमेरिका चला गया, तो कोई इंग्लैंड के लिए पर तोड़ रहा है, तो वो ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए मुझे 45 लाख रुपए देने पड़े। जिस पे फिर एंकर ने सवाल किया कि 3 साल के लिए 3 प्लेयर्स को 45 लाख देना, फिर जो दूसरे नंबर पे है उनको 30 लाख देना, और जो तीसरे नंबर पे है उनको 16 लाख रुपए देना, और फिर चौथे नंबर वालों को इस तरह ही पैसे देना, तो ये ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पे मुझे ये लगा कि एंकर के पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम थी, या वो डेलिब्रेटली इस चीज़ को नहीं अनाउंस करना चाहते थे कि ये जो पोजिशनिंग होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की, ये हमेशा ऐसे ही होगी कि 1 साल के बाद इनकी एवेल्युएशन होगी। एवेल्युएशन कौन करेगा? वो ज़का अशरफ नहीं करेंगे, वो क्रिकेटर्स करेंगे। क्रिकेट यानी कि कैप्टन करेंगे, कोचेस करेंगे, जो चीफ सिलेक्टर हैं वो करेंगे। ये वो लोग होंगे जो सिलेक्शन में आएंगे और फिर ये दोबारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो है वो लोगों को लाया जाएगा। इसके बाद एंकर ने सवाल किया कि आप वही चेयरमैन हैं जिन्होंने बिग 3 में काया पलटी थी बिग 3 की? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान में जो बिग 3 मौजूद हैं, आपने उनसे कैसे, आप उनके नीचे कैसे लग गए, या आपने फराख दिली कैसे दिखाई, या आपने उनको वे ऑफ कम्युनिकेशन करके या उनको निकलने का रास्ता कैसे दे दिया? और वो बिग 3 आप नाम जान के हैरान रह जाएंगे। वो नाम था रिजवान का, वो नाम था शाहीन का, वो नाम था बाबर का। अब आप खुद सोचें, क्या इन तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो किसी एक भी फॉर्मेट के अंदर, किसी पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम प्लेयर्स खड़े हैं या खेल रहे हैं, उनसे कम है? ये वो बुग़्ज़ था एंकर का जो उन्होंने फुल टॉस देने के लिए फुल टॉस दी। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तकरीबन 11 साल मैंने बिहाइंड द कैमरा काम किया है, और मुझे पता होता है कि जब आपने किसी को फुल टॉस देनी होती है, फुल टॉस का तो आपको पता होगा, क्रिकेट आप जानते हैं कि जिस पे आप बहुत आसानी के साथ छक्का चौका मार सकते हैं या आउट ऑफ द क्राउड बॉल फेंक सकते हैं। तो जब इस तरह की बारी आती है तो फिर आप मुंह में बाल देते हैं, यानी कि वर्ड डालते हैं, जिससे ये आपको नतीजा या वो बात कहलवाना आसान होती है जो कि अगला बंदा कहना चाहता है। इस पे ज़का अशरफ साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उनको सिर्फ इस वजह से नहीं दी है कि उन्होंने ये मुझे प्रेशर डालने की कोशिश की। ये उनके प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और वो मज़ीद भी करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो बिग 3 में जो आपने काया पलटी थी, तो उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आपका क्या स्टांस था?
तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के बारे में तो मैं पहले दिन से क्लियर हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हमें बैकडोर डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी। राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी जैसे ही पाकिस्तान में आए, उन्होंने जिस तरह का जेस्चर दिया, जैसे हमने उनकी औभगत की और जैसे फिर उन्होंने भी बड़ापन दिखाया, इंडिया में जाके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयानात दिए कि हमारा जो इस्तकबाल है वो पाकिस्तान में रॉयल्स की तरह या किंग्स की तरह हुआ है। तो ऐसे ही अगर इंडिया की टीम भी पाकिस्तान में आएगी तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा उनका वेलकम होगा, जो कि उम्मीद मैं ये करता हूँ कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ज़रूर आएंगे। इसी चीज़ की कंटिन्यूटी में उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अब इस चीज़ पे सोचना है कि बिग थ्री की जिस तरह काया पलटी थी और पाकिस्तान का साथ बांग्लादेश ने दिया था और वो वोट जो है वो हमारे हक में हो गया था। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि बिग थ्री पे जैसे ही उनकी काया पलटी और इंडिया को जो है वो सुबकी हुई, बिग थ्री टूट गया। तो उस वक्त जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। कोई एशियस का मैच इतना बड़ा नहीं होता जितना पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। तो हम इस तरह करते हैं कि एक सीरीज़ रख लेते हैं जिसका नाम रखते हैं गांधी और जिन्ना कप, और या जिन्ना और गांधी कप, और हर साल में हम एक दफ़ा इसका मुनक्किद करते हैं। एक दफ़ा हम इंडिया खेलने आएंगे, एक दफ़ा आप पाकिस्तान खेलने आए। तो इससे एक तो क्रिकेट को भी बहुत बूस्ट और बूम मिलेगा और दूसरी तरफ हमें यानी कि एज अ नेशन जो है वो क्रिकेट लविंग नेशन है और हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं इंडिया वालों को भी, और इंडियंस वाइस वर्सा हमें भी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। जैसा कि उन्होंने हमारा बहुत ही आवभगत की, बहुत ही हमारा जो है स्वीट किस्म का जो है वो रिसेप्शन मिला हमें हैदराबाद के अंदर। तो एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद हो जाएगा, तो जिसके ऊपर एक कोल्ड शोल्डर तो दिखाया इंडियंस ने, मगर ये है कि उन्होंने ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा इवेंट होना था अगर ये हो जाता। तो आप ज़का अशरफ की इस राय को कितनी अहमियत देते हैं या कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या बायलैटरल सीरीज एक दूसरे के मुल्कों में जिन्ना नेहरू या नेहरू जिन्ना कप हो जाता, तो क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर देखे जाने वाले मैचेस के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो टीआरपी होती वो इस मैच की ज़रूर होती। तो आप उनके इस सजेशन को कैसे देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।